सोचिए, जो कुछ भी हम करते हैं, क्या वो फैसले वाकई हमारे अपने हैं या हम सब बस एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के एक्टर्स हैं? आज हम सब मिलकर इसी सदियों पुरानी पहेली की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है, नहीं, इसका जवाब तो इस बात से जुड़ा है कि हम न्याय को कैसे देखते हैं, सही गलत का फैसला कैसे करते हैं और हमारा पूरा का पूरा समाज किस बुनियाद पर खड़ा है। सदियों से दुनिया भर में पूरब से लेकर पश्चिम तक बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? सबको जवाब के कुछ कुछ टुकड़े तो मिले, पर जो पूरी तस्वीर थे ना, वो किसी के हाथ नहीं लगी। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। वेद और उपनिषद का दृष्टिकोण क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम कर्म करने के लिए यानी अपना एक्शन चुनने के लिए तो पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन उस कर्म का फल क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं, वो कर्म के नियम से बंधा हुआ है। तो मतलब कर्म करने की आजादी तो मिली, पर इसका जो अल्टीमेट गोल था वो था मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। अब दिक्कत ये थी कि ये लक्ष्य इतना ऊंचा, इतना कठिन था कि इसे हासिल करना विरले लोगों के लिए ही मुमकिन था, लगभग नामुमकिन। तो आम इंसान के लिए, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये कोई प्रैक्टिकल समाधान नहीं बन पाया। अच्छा, अब जरा पश्चिम की ओर चलते हैं। वहां यह बहस हमेशा तीन कोनों के बीच में फंसी रही। एक तरफ सवाल था कि क्या सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, दूसरी तरफ क्या इंसान का अपना विवेक, उसकी चेतना सबसे ऊपर है, और फिर एक तीसरा एंगल आया कि क्या हम सब बस विज्ञान के नियमों से, कॉज एंड इफेक्ट से बंधे हुए हैं। इन सवालों ने वहां एक लगातार चलने वाला संघर्ष पैदा कर दिया। आप देखिए, चाहे वो ग्रीक फिलॉसफी हो जहां भाग्य और इंसान की अपनी चॉइस के बीच हमेशा एक खींचतान रही, या फिर क्रिश्चियनिटी जहां ईश्वर की सर्वशक्तिमान इच्छा और इंसान की सीमित आज़ादी का सवाल खड़ा हुआ, हर जगह एक ही फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। वो ये कि भाई अगर हमारे फैसले पूरी तरह से हमारे हैं ही नहीं, तो फिर हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ है? तो अब तक हमने क्या देखा? चाहे वेद उपनिषदों का मोक्ष पर आधारित रास्ता हो, या जैन और बौद्ध दर्शन का संयम वाला मार्ग, या फिर पश्चिम का कानून पर टिका समाज, हर दर्शन ने एक फ्रेमवर्क तो दिया, पर कोई भी ऐसा हल नहीं दे सका जो हर इंसान के लिए आसानी से, सरलता से जीने लायक हो। और इसका नतीजा क्या निकला? समाज में या तो ऊंच नीच की खाई पैदा हुई, या फिर सही गलत को लेकर एक गहरा कंफ्यूजन बन गया। और ठीक उसी वक्त जब फिलॉसफी इस सवाल पर आकर एक तरह से अटक सी गई थी, मैदान में एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की, और वो भी एक ऐसे दावे के साथ जिसने इस पूरी बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने का खतरा पैदा कर दिया। आधुनिक न्यूरोसाइंस का दावा चौंकाने वाला था कि फ्री विल यानी हमारी अपनी मर्जी कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग का एक धोखा है। एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाने लगे कि हमारा दिमाग फैसला पहले ले लेता है और हमें पता बाद में चलता है। इसको समझने के लिए लिबर्ट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसमें सबसे कमाल की बात थी टाइमिंग। पता चला कि दिमाग के अंदर किसी काम को करने का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जिसे रेडिनेस पोटेंशियल कहते हैं, वो उस काम को करने के हमारे सचेत फैसले से, मतलब जब हमें लगता है कि अब मैं हाथ उठाऊंगा, उससे भी कुछ मिली सेकेंड्स पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि हम अपने एक्शन के ड्राइवर नहीं हैं, हम तो बस पैसेंजर सीट पर बैठे दर्शक हैं। हमारा दिमाग अंदर ही अंदर सब कुछ तय कर चुका होता है और हमें तो बस ऐसा लगता है कि फैसला हमने लिया है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान सिर्फ मशीन को यानी हमारे दिमाग को देख रहा है और उस मशीन को चलाने वाले ड्राइवर को देख ही नहीं पा रहा? यहीं पर मध्यस्थ दर्शन एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव बहुत सरल लेकिन गहरा है। ये कहता है कि इंसान सिर्फ ये शरीर नहीं है, इंसान दो चीजों का सह अस्तित्व है। एक है जीवन यानी हमारी चेतना, हमारा मैं, और दूसरा है ये शरीर। जीवन है ड्राइवर और शरीर है गाड़ी। अब अगर इस नजरिए से देखें तो फैसला लेने की पूरी प्रक्रिया ही बदल जाती है। देखिए, फैसला दिमाग नहीं ले रहा, फैसला तो जीवन यानी वो चेतना ले रही है, और जीवन अपने फैसले का सिग्नल दिमाग को भेजता है। दिमाग तो बस एक सुपर एडवांस्ड मशीन है जो उस सिग्नल को पकड़कर शरीर से काम करवा देती है, और फिर जो भी अनुभव होता है वो वापस जीवन को महसूस होता है। तो अब जो वो टाइम लैग था जो वैज्ञानिकों को दिखा, उसका मतलब भी बदल गया। विज्ञान कहता है कि दिमाग ने पहले फैसला लिया, इसलिए फ्री विल एक धोखा है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन कहता है कि नहीं, जीवन ने ही पहले फैसला लिया,
ये जो टाइम लैग है, ये तो बस जीवन से दिमाग तक और दिमाग से शरीर तक सिग्नल के पहुंचने का प्रोसेसिंग टाइम है। मतलब दिमाग फैसले का सोर्स नहीं, बस एक मीडियम है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये दर्शन एक कदम और आगे जाता है। ये बताता है कि इंसान होने के नाते हम दो अवस्थाओं में जी सकते हैं। एक है भ्रमित अवस्था और दूसरी है जागृत अवस्था। और हम किस अवस्था में हैं, इसी से तय होता है कि हमारी आजादी का असली मतलब क्या है। देखिए, जो भ्रमित मानव है वो कर्म करने के लिए तो आजाद है, लेकिन वो अपने कर्मों के फल में, उसके नतीजों में पूरी तरह से बंध जाता है, उलझ जाता है। वहीं दूसरी ओर जो जागृत मानव है वो समझ के साथ जीता है, इसलिए वो ना सिर्फ अपने कर्म में स्वतंत्र है बल्कि उसके फल से भी स्वतंत्र रहता है। अब सोचिए, फ्री विल की ये जो गहरी समझ है, ये सिर्फ किसी एक इंसान की अपनी पर्सनल बात नहीं है। नहीं, इसका सीधा सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हमारा परिवार कैसा होगा, हमारा समाज कैसा होगा और हम पूरी दुनिया को किस दिशा में ले जाएंगे। जब हर इंसान खुद को एक जिम्मेदार जीवन के रूप में देखने लगता है तो वो आत्म जागरूक बनता है। ऐसे लोगों से बना परिवार समस्याओं का ढेर नहीं, समाधान का केंद्र बनता है। और ऐसे परिवारों से बना समाज टकराव पर नहीं, सहयोग और न्याय पर खड़ा होता है। यहीं से एक अखंड मानव समाज की, एक यूनिवर्सल व्यवस्था की संभावना पैदा होती है। तो अब पूरी बात को जोड़कर देखते हैं। अब तक के जितने भी प्रस्ताव आए वो अधूरे क्यों रहे? क्योंकि या तो उन्होंने इंसान को बेबस मान लिया या फिर मोक्ष और निर्वाण जैसे इतने ऊंचे आदर्श सामने रख दिए जिन्हें पाना किसी विरले के लिए ही संभव था, आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। और इन्हीं अधूरे जवाबों की वजह से, इन्हीं दार्शनिक असफलताओं की वजह से आज पूरी मानव जाति संघर्ष, द्वेष और युद्ध की आग में जल रही है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो सबके लिए हो, जो जीने लायक हो, प्रैक्टिकल हो? यहीं पर मध्यस्थ दर्शन, जीवन विद्या सिर्फ एक और फिलॉसफी बनकर नहीं आता, बल्कि इन सदियों पुराने संघर्षों को खत्म करने के लिए एक सरल और जीने योग्य प्रस्ताव के रूप में सामने आता है। हाँ, एक बात जरूरी है, आज जो हमारी चर्चा हुई ये तो बस एक परिचय है। इस विषय की पूरी गहराई, इसकी सटीक और मुकम्मल जानकारी के लिए मध्यस्थ दर्शन, जीवन विद्या के जो मूल साहित्य हैं उन्हीं को अंतिम स्रोत मानना चाहिए। तो अंत में शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि क्या हम उस सच्चाई को जी पा रहे हैं। फ्री विल कोई ऐसा भ्रम नहीं है जिसे हमें खारिज करना है, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे हमें अपनी जिंदगी में साकार करना है, जी कर दिखाना है। इस विचार के साथ आपको छूट जाता हूं। धन्यवाद, नमस्ते।